Good afternoon, dear students. So today I'm going to start discussing MCQs of lesson number 2, standard 10 of science, acid, base and salt. So we begin with the first MCQ, and for that you need to prepare table 2.1, which gives you the identification of acid and base like red litmus paper, blue litmus paper, phenolphthalein and methyl orange. So you just go through that table. After that, below that table, there is one important identification test which is based on olfactory indicators. What are olfactory indicators? Like that, it is given in your textbook. There are some substances whose order changes in acidic or basic medium. These substances are called olfactory indicators. एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो ओनियन. तो ओनियन जो है उसकी एक्टिविटी, आप खाली ओनियन नाम याद रखो कि बेस विल चेंज द कंप्लीट कलर ऑफ ओनियन. तो अगर ओनियन का जो कलर या जो भी स्मेल है, अगर वो बेस में आप उसको टेस्ट करते हो तो चेंज कर देगा. तो ये बता रहा है दैट द गिवन सब्सटेंस इज बेस. सो दिस इज कॉल्ड olfactory indicator, that is onion. Next, reaction of base with metal, NaOH plus Zn. उसमें एक बहुत जबरदस्त सब्सटेंस की फॉर्मूला बार बार पूछी गई है या इक्वेशन पूछा गया है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2. You have to learn this formula. Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट कब फॉर्म होता है? व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ मेटल. फिर उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि वो इट टर्न्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट को मिल्की बना देता है. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू CaOH twice, the whole solution turns milky. So this is what you have to learn. CaOH twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O. लेकिन ये जो सॉल्यूशन बना है ये मिल्की हो जाएगा. तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद when copper oxide reacts with hydrochloric acid, तो एक सब्सटेंस फॉर्म होता है कॉपर क्लोराइड. उसका कलर है ग्रीन. ये आपको याद रखना है. व्हेन मेटल ऑक्साइड, दैट इज CuO प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, you will get green color solution. Now this green color is because of the formation of copper chloride. The copper chloride is the answer for that green color. उसके बाद एक सिंपल से सेंटेंस पढ़ देता हूं. ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर basic oxides. All metallic oxides are basic oxides, whereas non-metallic oxides are acidic oxides. Okay? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. आपने pH नाम सुना होगा. तो P stands for potens, POTENZS, जो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ बताता है. द वैल्यू ऑफ pH जो है वो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ बताता है. लेकिन यहाँ जो MCQ में बता रहा हूँ, P stands for potens. फिर आगे, हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन यानी H. pH मतलब पावर ऑफ H प्लस. लेकिन H प्लस इज नॉट पॉसिबल, सो व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट कन्वर्ट्स इनटू HCl प्लस H2O. तो H3O प्लस बन जाता है, और H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. और जितना हाइड्रोनियम आयन का पर अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड. इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, द सब्सटेंस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. फिर उसके बाद, एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, बराबर. अब 7 इज अ न्यूट्रल, बराबर. 0 1 2 3 4 5 6. तो जितना नंबर लेस होगा, 6 5
4 3 2 1। तो जितना डिक्रीज होता जाएगा एसिड उतना स्ट्रांग होगा, और 7 के बाद जितना इंक्रीज होता जाएगा बेस उतना स्ट्रांग होगा, फ्रॉम 8 to 14, बिकॉज 7 इज न्यूट्रल। फिर आप एक टेबल बाय हार्ट करें, टेबल 2.2। फिर नेक्स्ट, अवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ डैश। अवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ डैश, तो आपको बाय हार्ट करना है 7.0 to 7.8। उसके बाद एसिडिटी के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है एसिडिटी हो तो उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है MgOH ट्वाइस, और उसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो एसिडिटी, ये एक बेस है MgOH ट्वाइस, जिसको खाने पर एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आगे बढ़े, द टूथ, दांत जो है, डीके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लेस देन 5.5। तो हमारे दांत कब सड़ते हैं? जब माउथ में pH हो जाए लेस देन 5.5, याद रखना। अब आगे, टूथ एनिमल मेड अप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दांत के जो एनिमल है वो किससे बने हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये आपका MCQ। टूथ एनिमल they are made up of calcium hydroxyapatite, which is a crystalline form of calcium phosphate, and it is the hardest substance in the body। फिर से एक बार, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो टूथ एनिमल में है इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। ओके, फिर एक और है बी स्टिंग। बी स्टिंग जो मधुमक्खी कहते हैं, वो जो काटती है तो काटने पर बॉडी में वो एसिड छोड़ देती है। बी स्टिंग लिव्स एन एसिड कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो अब उस पेन और इरिटेशन से अगर आप बचना है इमीडिएटली, तो उसके ऊपर आपको क्या अप्लाई करना चाहिए? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज यूज्ड, बराबर। फिर स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, बराबर, कई बार कांटे लग जाते हैं हमें लीव्स में। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, याद रखना कि वो काटने पर कौन सा, यानी स्टिंगिंग हेयर जो है ऑफ नेटल लीव्स, जो लीफ है उसका कांटा लगने पर बॉडी के अंदर एक एसिड जाता है। आपको एसिड का नाम याद रखना है, मिथेनोइक एसिड। लर्न टेबल 2.3, याद रखें आप लोग। फिर एक बहुत अच्छा है ब्राइन, BRINE, क्या है? इट्स एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl plus H2O। NaCl plus H2O को कहा जाता है ब्राइन, BRINE। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला हो तो आप शॉर्ट नोट पढ़ लोगे तो हो ही जाएगा, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बराबर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर आगे बढ़े तो बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। और कार्बन डाइऑक्साइड कैन कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम खाने में बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एंड इट कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड और केक टू राइज एंड मेक देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। फिर वॉशिंग सोडा की फॉर्मूला है तो आती होगी Na2CO3, Na2CO3 10H2O। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला फॉर hydrated copper sulfate, I repeat, chemical formula for hydrated copper sulfate is CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O is a chemical formula for hydrated copper sulfate। और लास्ट में, on heating gypsum at 373 Kelvin, on heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecule and becomes calcium sulfate hemihydrate।
कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मूला CaSO4 हेमीहाइड्रेट हाफ H2O, ये है पीओपी की फॉर्मूला। थोड़ा कंफ्यूजन दूर करे, जिप्सम की फॉर्मूला क्या है? CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, उसको 373 केल्विन पर हीट करो, देन इट कन्वर्ट्स इनटू CaH2O4, sorry, CaSO4 2H2O is the formula of gypsum. When it is heated at 373 Kelvin, it converts into CaSO4 half H2O. So CaSO4 half H2O is the chemical formula of calcium sulfate hemihydrate. इसका दूसरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो एक और मतलब एक्सरसाइज के तो आप पढ़ ही लें। एक्सरसाइज में जो जितने भी ये 2-4 बार ज़्यादा है नहीं, एक अच्छा सा MCQ आप देखें, एक्सरसाइज में से मैंने लिया है। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस that turns lime water milky, so the solution contains dash. Repeat. A solution reacts with crushed eggshells and it produces gas, and this gas turns lime water milky, so the solution contains HCl. उस सॉल्यूशन में होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, शरीर में इनडाइजेशन हो जाए तो कौन सी मेडिसिन चलेगी? एंटासिड, एंटासिड। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। दूसरा लेसन है, एक लेसन करके मैं आपको वीडियो सेंड करता रहूँगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।